गुरुदेव, मुझे ड्यूटी के दौरान किसी को धक्का या बल प्रयोग में अपराध तो नहीं लगता होगा? अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक हैं और आप उसकी सुरक्षा करनी है। अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नजर आई तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है। वो कर्तव्य में दुख नहीं, उत्साह होना चाहिए। दुख वहां होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म के विपरीत, तो हमें दुख हो। नहीं, ऐसी आवश्यकता पड़ने पर हम जब किसी की रक्षा में, तो हम अपने प्राणों का विसर्जन भी कर सकते हैं। तो अगर कोई हम जिसकी रक्षा में है उसका अहित करना चाहता है तो फिर चाहे उसके भी प्राण चले जाएं। अब मान लो कोई प्रहार करने के लिए आ रहा है, अब ऐसे नहीं संभल रहा है, तो फिर उसके लिए अस्त्र शस्त्र इसीलिए तो धारण किए जाते हैं, फिर तो वार करना पड़ेगा क्योंकि अब रक्षा करनी है ना। अब वहां थोड़ी देखना है कि इसमें भगवान है। आप हो और आपने जो स्वांग किया उसका उत्तर इसी से मिलेगा। बहुत ज्ञान में समझने की जरूरत है। मतलब आप समझो, सब में भगवान है, आवश्यकता पड़ने पर जो हमारा कर्तव्य उसमें बख्शेंगे नहीं। ये शुद्ध ज्ञान है। आपका कर्तव्य अंदर से भगवत भाव और अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है गुरुदेव, मुझे ड्यूटी के दौरान किसी को धक्का या बल प्रयोग में अपराध तो नहीं लगता होगा? अब वो एक राष्ट्र के किसी पद पर है और आप राष्ट्र सैनिक हैं और आप उसकी सुरक्षा करनी है। अब मान लो आपको संशय हो रहा है कि ये अहित कर सकता है, तो तत्काल उसको गिरा के बंदी बनाना भी पड़ेगा, उसको दंडित करना पड़ेगा। अगर उसको ऐसा कुछ मनोभाव या ऐसी कोई चेष्टा नजर आई तो उसके लिए तो आपका कर्तव्य है। वो कर्तव्य में दुख नहीं, उत्साह होना चाहिए। दुख वहां होना चाहिए जब हम किसी अधर्म आचरण की तरफ अपने मन बुद्धि को देखें कि ये कानून के विपरीत या धर्म